तो हेलो स्टूडेंट, और अब हम पहुंच गए हैं जी इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में, एंड दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नाइन्थ लेक्चर इस चैप्टर का। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डेली लाइफ में, या कह लो कि डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। तो जिसमें से हमने कुछ यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, हम 5 डिफरेंट फील्ड ले रहे हैं जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो पहला है जी नंबर 1 मेडिसिनल फील्ड या मेडिकल फील्ड में। तो मेडिकल फील्ड के अंदर क्या होता है कि जो ईडीटीए है, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट, ईडीटीए इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। ठीक है। सिमिलरली जो सिस्प्लेटिन है, हमने पहले पढ़ लिया था, सिस पीटी Cl2NH3 होल ट्वाइस, मतलब ये प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है सिस्प्लेटिन। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। Similarly, British anti-leucite is used used as an antidote for leucite. Leucite एक poisonous गैस होती है हमारे पास, तो उसको कॉम्बैक्ट करने के लिए BAL यूज किया जाता है, जो कि अगेन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है हमारे पास, ब्रिटिश एंटी-ल्यूसाइट। तो पहला हो गया जी मेडिकल फील्ड, EDTA ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग, सिस्प्लेटिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ, खास करके नीट में कई बार आया हुआ। Then biological system, many biologically important compounds they are coordination compound, जैसे हीमोग्लोबिन। हीम क्या है? आयरन। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन। तो जो एक ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन हीमोग्लोबिन, हीम और आयरन के साथ मिलकर। तो व्हाट इज हीमोग्लोबिन? जो रेड पिगमेंट होता है हमारे पास ब्लड का, इट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन। सिमिलरली जो विटामिन B12 जिसको हम साइनोकोबालमिन भी बोलते हैं, साइनोकोबालमिन, इट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ, यानी विटामिन B12 इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। और क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स का, इट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। और यहाँ पे जो साइनोकोबालमिन है, उसमें आपने एक बात याद रखना, वैसे तो हम बायोमोलिक्यूल वाले टॉपिक में इसको लेते ही हैं, कि जितने भी जो बी ग्रुप के विटामिन होते हैं, दे आर वाटर सॉल्युबल, बट एक्सेप्ट B12। जो B12 होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो ये वाटर इनसॉल्युबल है। अदरवाइज जितने भी B1, B2, B6 सारे के सारे जो है दे आर वाटर सॉल्युबल। तो सेकंड फील्ड आ गया। तीसरा आ गया एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिसिस। जैसे हम सॉल्ट एनालिसिस हमारे जो प्रैक्टिकल्स में भी होते हैं, तो उसमें क्या है हमारे पास कि डिटेक्शन ऑफ निकल आयन इन सॉल्ट एनालिसिस इज डन बाय एडिंग डायमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, DMG, dimethyl glyoxime, when brilliant red precipitate is formed या appear due to formation of complex between nickel Ni2 positive and DMG। तो निकल की टेस्टिंग कैसे करते हैं हम सॉल्ट एनालिसिस में? DMG ऐड करके, डायमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, और उसमें ब्रिलियंट रेड कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। वो किसी वजह से बनते हैं? क्योंकि Ni2 पॉजिटिव और DMG में एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी बन जाता है। सिमिलरली डिटेक्शन ऑफ कोबाल्ट आयन is done by adding ammonium thiocyanate solution। अमोनियम थायोसाइनेट जब ऐड करते हैं तो हमारे पास ब्लू कलर का कंपाउंड बनता है। अगेन इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बिटवीन कोबाल्ट एंड अमोनियम थायोसाइनेट। सिमिलरली हार्ड वाटर हमने पहले ही पढ़ा हुआ, 9th 10th में भी पढ़ा हुआ है और 11th में भी था हमारे पास। तो हार्ड वाटर क्या होते हैं? जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, मतलब कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या सल्फेट भी होते हैं। उसी तरह से मैग्नीशियम के भी कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड डिजॉल्व होते हैं। सो जो हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इज टेस्टेड बाय टाइट्रेटिंग इट विद EDTA। जो EDTA क्या करता है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना देता है। देन तो ये हमारे पास जो 3 आ गए एनालिटिकल केमिस्ट्री में। अगला है हमारे पास मेटलर्जिकल प्रोसेस। तो मेटलर्जी जो मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट, मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर, दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस में जैसे प्योरिफिकेशन ऑफ निकल इज डन बाय मॉन्ड प्रोसेस, उस चैप्टर में आता है। अभी जो चैप्टर डिलीटेड है हमारे पास, पर मेटलर्जी में ये है। तो प्योरिफिकेशन ऑफ निकल is done by Mond process which involve decomposition and formation of nickel tetracarbonyl। तो उसमें एक मेटल कार्बोनाइल बनता है, निकल टेट्राकार्बोनाइल।
तो इसकी फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन इन्वॉल्व होती है मॉन्ड प्रोसेस में। सिमिलरली एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड फ्रॉम देयर ओर इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस। उसमें साइनाइड कॉम्प्लेक्स होता है, हम NaCN और KCN डालते हैं जो ओर होती है और उसमें ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर उनको डिस्प्लेसमेंट करते हैं जिंक से ताकि हमारे पास सिल्वर और गोल्ड वापस हमारे को मिल जाए। देन द लास्ट है जी हमारे पास एज अ कैटालिस्ट, तो जिजलर-नैटा कैटालिस्ट, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राइथाइल एल्यूमिनियम, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर हाई डेंसिटी पॉलीथीन। मतलब पॉलीथीन की पॉलीमराइजेशन के लिए यूज किया जाता है। पॉलीमर चैप्टर अगेन फिर से भी डिलीटेड है पोर्शन में CBSE के सिलेबस में। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है और लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है, वो उस चैप्टर में आता है, पर उसको बनाने के लिए जो है वो जिजलर-नैटा कैटालिस्ट का यूज किया जाता है। सिमिलरली विल्किंसन कैटालिस्ट, ये क्या है, रहोडियम क्लोराइड ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। रहोडियम इसमें मेटल आती है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विल्किंसन कैटालिस्ट के अंदर जो है कौन सी मेटल है। इन द सेम वे जिजलर-नैटा के अंदर कौन सी ट्रांजिशन मेटल है। तो जो विल्किंसन कैटालिस्ट यानी रहोडियम क्लोराइड ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, इट इज यूज्ड फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। तो इथीन की पॉलीमराइजेशन के लिए ये यूज किया जाता है। तो हमने जो है वो ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है सारा जितना भी है। आपको डिटेल में समझना है इस चैप्टर को, फिर भी किसी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे आप मेरे से बात कर सकते हैं। बाकी आपको पता है कि क्लास के जो हैंड रिटन नोट्स है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी और चैप्टर के साथ नया टॉपिक में। थैंक यू।